कि जेसीबी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इस लाइन में आने के लिए सबसे पहला कदम जेसीबी का होता है। हार्ड तो है ही, बाकी आपकी भाग्य और किस्मत आपका साथ देगी तो ठेकेदारी स्टार्ट नहीं, वो जोमेटो में वो फूड डिलीवरी बॉय बने, उससे बढ़िया तो। देखो दूसरे बोरे से तीन गाड़ी साथ जा रही है लोड होके। पीछे 12 टायर है, दो आगे 10 टायर है। नई मशीन कितने रुपये की पड़ती है? नहीं तो 40 लाख पार कर रही है। 40 और एरिया में। आज की तारीख में जैसी उसको लेनी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज अपन व्लॉग बनाएंगे जेसीबी के ऊपर कि जेसीबी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इस लाइन में आने के लिए सबसे पहला कदम जेसीबी का होता है। कुछ लोग भाई लोग डंपर लेते हैं, कुछ लोग जेसीबी लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इन दोनों से ही होती है। तो डंपर वो लोग अपन कहीं और कहीं बढ़ा देंगे, मतलब और कहीं दिन बढ़ा देंगे। तो आज अपन जेसीबी से स्टार्ट करते हैं कि जेसीबी से स्टार्ट कर रहे हैं अगर कोई अपन नया काम, तो अपन को जेसीबी लेनी चाहिए या जेसीबी हायर पर लगानी चाहिए। स्टार्टिंग में कैसे काम करना चाहिए और कितनी जेसीबी की इनकम होती है और कितनी जेसीबी मशीन की किस्त आती है, कितना उसमें मेंटेनेंस लगता है, कितनी सर्विस कॉस्ट है क्या नहीं है, वो हर एक चीज़ हम बताएंगे इस अपने को इस ब्लॉग के अंदर। तो आप ये ब्लॉग बना पूरा देखना और समझना इसको, फिर कमेंट करना। कुछ अगर चीज़ रह जाए हमसे, भूल हो जाए हमसे, भाई ये चीज़ आपने बताई नहीं या नहीं बताई, तो उसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो सबसे पहले अपन अपने चाचा का इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद में अलग अलग लोगों से इंटरव्यू लेंगे और सबके इंटरव्यू लेके एक निचोड़ निकालेंगे कि इसमें जो कॉमन चीज़ है वो क्या निकल के आ रही है। तो मिलाते हैं आपको चाचा से। चाचा बताइए आप, जैसी मशीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नई मशीन। हाँ, अगर फर्स्ट में काम चालू कर रहा है तो नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट में अगर नया बंदा है तो नई मशीन इस टाइम नहीं लेनी चाहिए। किराए पर लगा सकते हो आप? किराए पे लगाओ, काम स्टार्ट करो या पुरानी सेकेंड हैंड मशीन लेके काम चालू करो। नई मशीन कितने रुपये की पड़ती है? नहीं तो 40 लाख पार कर रही है। 40 लाख पार कर रही है। उसकी कम से कम किस्त कितने की होगी? कम से कम किस्त होगी 70,000 की, बनाएगा तो 7 साल पहले क्लियर नहीं होगी। 70 की बनाएगा तो 7 साल पहले क्लियर नहीं होगी। और उसमें क्या मेंटेनेंस आता है? और मेंटेनेंस सर्विस तो आती है ना, हर 5,000 रुपये तो 500 घंटे पे आती है, जिसमें सिर्फ 250 घंटे पे होती है। 500 पे 500 पे होती है। तो 500 घंटे 500 पे लास्ट में से 1000 पे एक्सेल 1000 पे। आप बताओ नई जेसीबी और पुरानी जेसीबी लेने में कोई फायदा नहीं है, जेसीबी के जमाने गए। नहीं, नया बंदा का काम स्टार्ट करे, छोटा मोटा ठेकेदारी स्टार्ट करे। वो ठेकेदारी स्टार्ट नहीं, वो जोमेटो में वो फूड डिलीवरी बॉय बने, उससे बढ़िया तो। ठेकेदारी सक्सेस ही नहीं है, काम सक्सेस नहीं है ठेकेदारी दोस्तों। सक्सेस है कि नहीं है वो तो आगे की बात है, पहले अपन मशीन में बात करते हैं। क्योंकि अभी जो युद्ध का हालात हो रखा है तो देश में आने वाले टाइम में हो सकता है कि बहुत कुछ बदल जाए। जो नए बंदे ठेकेदारी करने की सोच रहे हैं तो उनमें बहुत कुछ बदलाव आने वाला देश में। वो तो डीजल बढ़ते ही बंद हो जाएगी ठेकेदारी। हाँ, अभी जैसे युद्ध का हालात आ रखे हैं, तभी अगर अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी डीजल के भाव बढ़ेंगे 20 से 25 रुपये बढ़ाएंगे, तो हर एक आम आदमी पे ऐसा असर पड़ेगा इसका। दबा के जो गाड़ी लेके घूम रहे हैं, पर्सनल गाड़ी लेके घूम रहे हैं, उन पे असर पड़ेगा। वो बंद कर देंगे गाड़ी, तो खड़ी रहेंगी घर में तिरपाल डाल के। उनके लिए तिरपाल खर्चा और करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। बेचेंगे तो उसका कोई भाव नहीं आएगा, रेट नहीं मिलेगी, खरीदेगा कौन? तो नई जेसीबी लेने में कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अच्छा खासा बड़ा काम है तो आप मशीन ले सकते हो। हाँ। अगर मशीन के लायक आउटपुट निकाल सकती है मशीन, खुद का काम है ना, हाँ। तो आप मशीन लेने में फायदा है। अपन ये सोचेंगे नई मशीन लेंगे या अपन किराए पे लगा देंगे तो उसका कोई भी रिजल्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि उसकी EMI 25,000 से कम है, जिसकी ऑपरेटर नहीं मिलता। हाँ, नहीं मिलता। रहना खाना उसका, रहना खाना 5,000 रुपये हो, 30,000 मानो आप, ठीक है। मशीन की किस्त कितने की मान के चलो, छोटी छोटी किस्त कराओ 80,000 रुपये। कंपनी फिक्स में लगाओगे तो 75,000 रुपये मिलते हैं। तो घर वालों से लेने पड़ेंगे किस्त भरने के लिए, फिर ड्राइवर को बोलना बोली देनी पड़ेगी, अगले महीने देंगे। अगर आप कहीं मशीन लगाते हो किराए के बेसिस पे तो लास्ट 75,000 या लास्ट 80,000, इससे ऊपर तो पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, इससे ऊपर तो कहीं नहीं, कहीं नहीं, 80,000 से ऊपर। तो इतनी किस्त आ रही है उसकी, किस्त आ रही है, ड्राइवर अलग रह गया, 25,000 रुपये अलग, प्लस जो टायर घिसेंगे वो अलग, मेंटेनेंस अलग रह गया, सर्विस आती रहेगी। और सेकंड मशीन लेने में सेकंड हैंड लेने में ठीक है, थोड़ा कुल मिला के ठीक है। 2 रुपये अगर आप संपर्क परिवार से हो, 2 रुपये आपके पास में है तो आप सेकंड हैंड मशीन ले सकते हैं। किस्त बढ़ जाती है 40 की, 20 ड्राइवर की, 25 ड्राइवर ले लेता है तो गुजारा हो जाता है। थोड़ा ज़रा किस्त कमा लेते हैं, 20-30,000 रुपये ड्राइवर, तो अपना टाइम पास होता रहता है। हो सकता है कि 2-3 साल बाद में जो लो है वो घर का हो जाए, बस यही होगा। और ये अपने लोकल में चलाने के लिए मशीन, लोकल में तो बिल्कुल सक्सेस नहीं है, लोकल में काम ही नहीं है जेसीबी का, काम ही नहीं है। जैसे आज 2 दिन यहाँ बढ़ दिया, 2 दिन वहाँ बढ़ दिया, ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है लोकल में। तो 2 दिन बढ़ दिया तो अप डाउन खा जाएगा। आज यहाँ मिला है, फिर
10 घंटे यहाँ चलेगी, 10 घंटे फिर जाएगी 15 किलोमीटर दूर, फिर रिटर्न आएगी। फिर आएगी तो टायर घिसेंगे प्लस डीजल कंजप्शन होगा दोस्तों उसका। तो वो अगर आप सोच रहे हो कि नई मशीन लेके या पुरानी मशीन लेके अपन उसको लोकल में चलाएं, लोकल में तो सक्सेस ही नहीं लोकल भराव में आज यहाँ चला ली, 2 दिन वहाँ चला ली, 3 दिन वहाँ चला ली, तो ये भी सक्सेस नहीं है। ये इससे बेटर है कि आप खुद जॉब कर लो या खुद जैसे भी ऑपरेटर बन जाओ। है। हाँ, और ड्राइवरी में फायदा है अपना। अगर आप बिल्कुल बेरोजगार हो, बिल्कुल कोई काम नहीं आपके पास, तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक्सकावेटर ऑपरेटर बन जाओ, जेसीबी ऑपरेटर बन जाओ। फिर भी अगर नहीं है तो आप डंपर ड्राइवर बन जाओ। डंपर ड्राइवर सबसे लास्ट में बता रहा हूँ मैं आपको कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। डंपर ड्राइवर बनने में सुबह शाम काम करना पड़ता है, टाइम नहीं है बैठने के लिए। ऐसी है लेकिन इसमें फायदा है। ऐसी है लेकिन वो बहुत सुबह शाम काम करना पड़ता है दबा के, इतना काम जेसीबी नहीं करना पड़ता। जेसीबी काम ही नहीं है जेसीबी के, बैठे रहो आराम से 2 घंटे 3 घंटे तक कहीं नहीं चलती। तो ये ताता से हमने बात की। अभी अपन अलग अलग लोगों से बात करेंगे, प्रकाश से पूछेंगे कि जेसीबी लेने में क्या फ़ायदा है, उससे भी एक राय लेके आप जरूर बताएंगे कि क्या फ़ायदा है जेसीबी लेने में और नहीं लेने में और पुराने लेने में। ये चालू कर दोस्तों मिट्टी अपन ने अपने प्लांट के बाजू वाले बेड पे, काफ़ी समय के बाद में यहाँ पे मिट्टी आ रही है। अपनी बेड काफ़ी ऊपर आ गया अपना, लगभग एम्बैंकमेंट टॉप में आने वाला है अभी। और अभी देखो इस पे ग्रेड चल रहा है और डंपिंग अपनी काफ़ी कर दी इसके ऊपर भी। अभी दोस्तों अपन आए हैं कंपनी के ऑफिस में। पहले जा रहे थे अपने साइड पे, लेकिन बोरिया दिखाना बहुत ज़रूरी है, बोरोरिया में क्या हो रहा है। तो इसके लिए जयप्रकाश जी को लेके जाएंगे अभी अपन, और वो बताएंगे अपने को अपना एरिया कहाँ तक है, कहाँ तक एक्सकावेशन करना है अपने को। तो अभी जेपी साहब को लेने के लिए आए हैं, कॉल कर दिया, आ रहे हैं जेपी साहब। अभी अपन बाहर वेट कर रहे हैं। तो एक बार ऑफिस दिखाता हूँ मैं कंपनी का। ये देखो ये ऑफिस है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है। उधर अपना कैंप है, देखो वो रहा वो अपना कैंप, ये कंपनी का कैंप। यहाँ मंदिर है और यहाँ गाड़ी पार्किंग के लिए जगह है। ये बस ये एरिया है। जेपी साहब को लेके आ गए अपन, और ये अपना बोरोरिया। ये दोस्तों वही बोरोरिया जिसको पहले भी अपन बताया था। अब देखो दूसरे बोरे से 3 गाड़ी साथ जा रही है लोड होके। पीछे 12 टायर है, 2 आगे 10 टायर हैं। एक टाटा है, एक आगे लीलैंड, एक पीछे लीलैंड। ये देखो, और अपनी टाटा आई है अभी देखो बोरोरिया में। बाकी अपनी कुछ गाड़ी मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी अपन आए हैं बोरोरिया में, और जेपी साहब को लेके आ गए, और लैजिड टीम वाले बंदे को भी लेके आए हैं। कहाँ से कितना अपने को खोदना है, कितना नहीं, जो बाउंड्री है किसान खेत की, वो पूरी बताएंगे अपने को। भाई इतना अपने को एक्सकावेशन करना है। गर्मी पड़ रही है, वैसे भी बहुत तेज़ गर्मी है, अभी सुबह का टाइम है। पीछे अपनी 2 मशीनें, एक मशीन अपनी एक कंपनी की है, जहाँ CNG वगैरह करने के लिए छोटा मोटा काम, वो झाड़ वगैरह साफ करने के लिए। एक मशीन अपनी खड़ी करवा दी 140 वाली, क्योंकि मिट्टी लगभग ख़त्म हो गई, तो अपने XMG वही काम कर लेगी, इतनी मिट्टी बची है। तो कंपनी वाली मशीन जो काम था झाड़ू उखाड़ना वगैरह, सफाई करना, रास्ता बनाना, उसके लिए आई हुई है। ये देखो 2 मशीन है, जेसीबी, दोनों जेसीबी 140 है, और ये अपना बोरोरिया। ज़्यादा मिट्टी है नहीं यहाँ पे। जो अपनी मशीन लगी हुई है, दो मशीन यहाँ लगी हुई हैं, 3 मशीन उधर लगी हुई हैं दूसरे वाले बोरोरिया में। और वो अपना अलाइनमेंट देखो, अलाइनमेंट दिख रहा है अपना यहाँ से ही। क्या कर रहे हो? तबीयत डाउन हो गई? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे। हम कुछ डॉक्टर को दिखा के लेके आए। नहीं बताओ क्या फर्ज अदा करें? बस कुछ नहीं। चलो फिर तो धीरे से क्या हो रहा है? रील पे रील लेके जा रहे हो यूजीसी के विरोध में। अच्छा, यूजीसी के विरोध में। इधर विक्रम जी आप क्या कर रहे हो? ये युद्ध लड़ रहे हैं अमेरिका वाला। देखो दोस्तों, ओह अभी कहाँ हो आप? ईरान में हो क्या? गेम में दोस्तों चल रहा है। देखो गाड़ी आई है अपनी, एक ब्रेकडाउन हो गई थी, तो स्टार्ट करके लेके आए इसको। स्टार्ट की तकलीफ थी इसमें, और डीजल गाड़ी को अपने आज वॉशिंग पे लगा दिया। बाकी आजकल अपना कैंप बड़ा ही सुख शांति से गुजर रहा है। मतलब मेंटेनेंस में गाड़ियाँ बहुत कम आ रही हैं, तो सुकून का दिन गुजर रहा है आजकल। 2-4 दिन हो गए अपने। बस उम्मीद करते हैं किसी की नज़र न लगे। जेसीबी की बात थी कि जेसीबी कैसे, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। प्रकाश का फ़ोन आ रखा है,
हाँ विक्रम जी, बोलो। जेसीबी किसको लेनी चाहिए? वैसे तो किसी को नहीं लेनी चाहिए, सुख शांति से रहना है तो। अगर कोई छोटा आदमी अपना ठेकेदारी में आना चाहे और सोचे कि सबसे पहले मैं जेसीबी से स्टार्ट करूं, ना ना, नहीं, आज की तारीख में जेसीबी उसको लेनी चाहिए जिसका खुद का काम है। और किराए के पर्पज से चलानी चाहिए? ना ना, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लोकल में चलाने के लिए आज नहीं लेनी चाहिए कि लोकल खुद का काम है तो पोसाएगी जेसीबी तो पोसाएगी, तो नहीं ले सेकंड हैंड ले। नहीं लेनी चाहिए। और किराए के जैसे लोकल में चलानी हो तो कोई सेकंड हैंड ले लेनी चाहिए पुरानी, जैसे मतलब 17 मॉडल 18 मॉडल 20 लाख रुपए मिल जाती है वो वाली। घर से अगर संपन्न है तो उसको काम निकल जाए उसका। हाँ, पैसे उठा के वाला है तो उसको तो कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। पैसे उठा के लगा दे ले आए तो पैसे उठा के ले आए तो पीछे बेचने के लिए जमीन होनी चाहिए हैं, तो बेच के वापस। तो आज के ज़माने में ठेकेदारी करना कितना हार्ड है? हार्ड तो है ही, बाकी आपकी भाग्य और किस्मत आपका साथ देगी तो बढ़िया है, नहीं तो बिकने के लिए तैयार है सब। बिकने के लिए तैयार नहीं, और क्या है? ये बात तो वो मनोज बोल रहा था अच्छा कि मनोज का चाचा बोल रहे थे कि जेसीबी किसको लेनी चाहिए, किसी को अगर किराए पर्पज लगानी है तो मत लो, अच्छा। जितना पैसा मिलता है उतना तो किस्त आ रही है उसकी। हाँ, तो 40 लाख रुपए की जेसीबी आती है, किराया वही 80,000 रुपये। जब जेसीबी 22 लाख रुपए की आती थी तब किराया 80,000 रुपये था। 40 लाख की आती है तो भी किराया 80,000 ही है। अब किस्त ही 80,000 रुपये आती है, प्लस ड्राइवर का खर्चा। ड्राइवर की किस्त तो तनख्वाह हो गई 25,000 रुपये महीना, और बाकी खर्चे हो गए 10,000 रुपये महीना। तो जेसीबी का खर्चा है तेरे हिसाब से 1,15,000 रुपये 20,000 रुपये महीने का है, और उसका कमाई है 80,000 रुपये महीने की। तो वो 4-5 साल तो फ्री नहीं होगी, तब तो घर से देने पड़ेंगे उसको। हाँ, तो खुद का काम हो, छोटा मोटा बढ़िया काम हो जिसमें जेसीबी उसके पोसाए। हाँ, खुद का कारोबार हो तो वहाँ चलो खुद के भाई ले लिए एक जेसीबी, मोनोपोली खत्म करने के लिए। वरना किराए वाले बोलेंगे हम तो 7 बजे बाद में नहीं चलाएंगे, हम तो सुबह 8 बजे स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्या कंपनियां खुद की मशीन रखती हैं 2-3, ताकि क्या है कि किराए वालों पे डिपेंड नहीं होना पड़े। वरना वो उनका क्या टाइम फिक्स होता है ना कि भाई हम तो सुबह 7 बजे चालू करेंगे, शाम को 7 बजे बंद कर देंगे। खुद की मशीन है तो रात को 10 बजे तक भी चल रही है, क्या फर्क पड़ेगा। वो तो है। तो ठेकेदारी करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जेसीबी खुद का काम होना जरूरी है। हाँ, ऐसे नहीं कि पहले जेसीबी ले लूँ फिर काम ले लूँ, वो नहीं। आप संपन्न होने चाहिए पारिवारिक दृष्टि से। जीरो से उठने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। आज की तारीख में वो इतना इजी पॉसिबल नहीं है कि वो बंदा आप जीरो हो और ठेकेदार हीरो बन गए। फिर तो पहले 2 नंबर का कारोबार करो, पैसे कमाओ, और क्या। ये है आपकी पहले की बात थी, तब लोग मेहनत करते, क्या मार्केट में रेटें अच्छी थी, कंपटीशन कम था। तो ये चीज़ें आपके हिसाब से किसी भाई काम आ जाएगी राय? कोई 2010-11 या 12 में 11 में उस टाइम पे 120 रुपये क्यूबिक मीटर की रेट थी और डीजल था 40 रुपये लीटर। आज भी 120 रुपये क्यूबिक मीटर की रेट है और डीजल है 90 रुपये 91 रुपये लीटर। प्लस जो मार्केट में जो महंगा हुआ है, सैलरी बढ़ गई, मशीनरी महंगी हो गई, डबल कीमत हो गई, पार्ट्स महंगे हो गए। तो आप देखो उस टाइम पे कितना मार्जिन था, 50% 40% मार्जिन था। 100 रुपये के काम में 40 रुपये प्रॉफिट होता था उस टाइम पे। अब 100 रुपये के काम में 5 रुपये प्रॉफिट होता है। वो भी अगर जितना मेहनत करें, आप अगर खुद लगे हुए हो तो स्टाफ के भरोसे घर बैठ गए ताकि, तो वो भी नहीं बचेगी। तो दोस्तों ये बताया आपको कि अगर आपको स्टार्ट करना है ठेकेदारी तो आपको जेसीबी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो हमने 2-3 बंदों से राय ली, आपको बताया, आपने खुद सुन लिया भाई किस बंदे को जेसीबी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आज के टाइम में बहुत कम ऐसे होते हैं कि कोई बंदा जीरो से ऊपर उठ रहा है, जिसकी किस्मत अच्छी हो, हार्ड वर्क कर रहा है तो हो सकता है। और दूसरी बात, परिवार संपन्न है तो उड़ सकता है। अगर गरीब परिवार से कोई बंदा है, सोच रहा जेसीबी ले लूँ संपन्न हो जाऊँगा, तो वो मुश्किल है। ये कैंप का नज़ारा है आज का। प्रकाश जी लगे हुए हैं अपने बिजी, नाइट वाले डंपर खड़े हैं। चल रहे हो सर? ठीक है सर। आपको अगर हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो आप करो चैनल सब्सक्राइब हमारा, वीडियो करो लाइक और शेयर, कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए किसके बारे में क्या व्लॉग बनाना है, किस टॉपिक के ऊपर आपको इंटरेस्ट है सुनने में। भाई इस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाना ज़रूरी है, तो आप कमेंट में लिख के बताना हमको।